नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण एग्री न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ ज्योति शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन को गति देने के लिए अलग अलग राज्यों का दौरा कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस सिलसिले में टिकैत 4 और 5 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह राज्य के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो किसानों से मुलाकात करेंगे। देश में कृषि के आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए सरकार ने प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय को ड्रोन के इस्तेमाल की छूट दे दी है। दरअसल यह छूट अनुसंधान के लिए कृषि भूमि में प्रमुख कीटों और रोगों के निदान, पौधों की सुरक्षा, कृषि छिड़काव और विकासशील प्रोटोकॉल के मूल्यांकन के लिए दी गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के 11 किसानों ने ग्राहकों को सीधे सब्जी बेचने और अधिक मुनाफा कमाने के लिए कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान किसान उत्पादक कंपनी किसान कनेक्ट का गठन किया और खरीदारों के साथ सीधे जुड़कर सब्जियों की 1 लाख पेटी बेचने और 6.6 करोड़ रुपए की इकाई स्थापित करने की योजना बनाई। रेशा मंडी एंड एग्रीटेक स्टार्टअप डिजिटाइजिंग इंडिया सिल्क सप्लाई चेन ने घोषणा की है कि सीड फंडिंग में उन्होंने 1.7 बिलियन जुटाए हैं, जिसके बाद उनके संस्थापकों का कहना है कि इस फंडिंग का उपयोग उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने और कर्नाटक के अलावा इंडियन सिल्क हब राज्यों जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उपस्थिति स्थापित करना है। बेंगलुरु के एक रिटायर्ड इंजीनियर नटराज उपाध्याय ने अपनी छत पर 300 तरह के पेड़ों के साथ एक थ्राइविंग अर्बन जंगल बनाया है, जो 50 तरह की तितलियां और लगभग 1 दर्जन पक्षियों की मेजबानी करता है। और उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के साथ शहरी स्थानों को हरे क्षेत्र में परिवर्तित करना अनिवार्य हो गया है। इसी तरह की पहल से समाज को बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। बिहार के लघु एवं सीमांत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश सभी राज्यों को दे दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री हरित किसान यंत्र योजना के तहत जून तक 2927 पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 6 और 7 अप्रैल को हरियाणा में बरसात की संभावना चिंता पैदा कर रही है। दरअसल इससे गेहूं की फसल पर विपरीत असर पड़ सकता है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों के अनुसार अभी मौसम गेहूं की फसल के अनुकूल बना हुआ है। गेहूं की फसल अच्छी तरह से पक रही है और गेहूं की कटाई का कार्य भी तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। मौसम ह्यूमिड होने के कारण इस बार गेहूं की मंडियों में आवक शुरू होने में 10 दिन की देरी हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि खरीद केंद्रों पर बिक्री के लिए गेहूं लाने के लिए किसानों का पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति देखी गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो वहीं पूर्वी भारत, असम और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट वर्षा और गरज के साथ वर्षा होने के आसार है। पश्चिम राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी अगले 24 घंटों से 48 घंटों में हीट वेव की स्थिति हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण।